नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज के क्रम में अभी तक हमने थ्योरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, केमिकली एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, होमोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक, इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स तथा प्रोटॉन के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट और जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है उसकी मेन इंपॉर्टेंस जो थिंग्स है, नंबर ऑफ सिग्नल्स, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स एंड स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, उसी के क्रम में हम पिछले वीडियो में कुछ चर्चा हुई थी नंबर ऑफ सिग्नल्स की। किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रा में कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितने सिग्नल दर्शाएगा, इसका हम आज इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो एनएमआर स्पेक्ट्रा में कितने प्रकार के सिग्नल्स या कितने पीक या कितने सिग्नल्स शो करेगा। तो शुरुआत करते हैं हम एसीटोन से। जैसा कि आप देख सकते हैं एसीटोन है। इस एसीटोन में हम प्रथमतः ये पता लगाने का कोशिश करेंगे कि कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं। एसीटोन जो कि कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हुए दो मेथिल समूह हैं CH3 और ये CH3, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम है, तो ये रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन हैं। कितने हैं? 6 प्रोटॉन हैं। 6 प्रोटॉन एक ही जैसे हैं, तुल्य हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। इन्हीं 6 प्रोटॉन्स की वजह से हमें एसीटोन का एनएमआर स्पेक्ट्रा में एक सिग्नल प्राप्त होगा, यानी कि एसीटोन एनएमआर स्पेक्ट्रा में एक पीक दर्शाएगा। हम बात करते हैं साइक्लोब्यूटेन की। साइक्लोब्यूटेन के केस में आप देख सकते हैं, यहाँ सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य ये बात है कि टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। हम देख सकते हैं टोटल 8 प्रोटॉन हैं, 8 हाइड्रोजन एटम है, और इन 8 हाइड्रोजन एटम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, स्पष्टतः आपको पता लग रहा होगा कि ये 8 प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट है, तुल्य है, इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम है। तो 8 प्रोटॉन सेम टाइप के हैं, तो एक ही एनएमआर सिग्नल्स हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम्स में देखने को मिलेगा। हम दूसरा और एग्जांपल्स बात कर रहे हैं, ये एथिलेमीन है। एथिलेमीन में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? 2, 4, 3, 7 प्रोटॉन्स हैं, जिसमें ये NH2 समूह से जुड़े हुए जो प्रोटॉन हैं वो अलग टाइप की इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है। तो एक सेट ये हो गया इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का। दूसरा CH2 समूह है, इसके जो 2 प्रोटॉन हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफरेंट है NH2 से, तो एक सेट ये हो गया रासायनिक तुल्य सेट या केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का सेट। जो हम जितने रासायनिक तुल्य प्रोटॉन होंगे या केमिकली इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा में सिग्नल देखने को मिलेंगे। और ये CH3 का जो समूह है, इसमें जो 3 प्रोटॉन हैं ये एक टाइप के हो गए। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें यहाँ 3 सिग्नल देखने को मिलेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रा में एथिल एमीन के केस में, क्योंकि 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है इस मॉलिक्यूल में। बात करते हैं हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल की। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के केस के अंदर देखिए, ये हाइड्रोक्सिल समूह है, इसमें इस प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग है, तो ये एक टाइप्स का प्रोटॉन हो गया। यहाँ इस CH समूह से जुड़े हुए 2 मेथिल समूह हैं, इन दोनों मेथिल समूह का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट या आप देख सकते हैं दोनों तुल्य हैं, और 6 प्रोटॉन्स की वजह से एक सिग्नल प्राप्त होगा। और एक हाइड्रोक्सिल समूह वाला एक हाइड्रोजन है, इसकी वजह से एक सिग्नल प्राप्त होगा। और एक मध्य में आप CH जो समूह है, CH जो है कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, ये एक अलग प्रकार का प्रोटॉन्स है, इन दोनों प्रोटॉन्स से डिफरेंट है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है मेथिल समूह से। तो एक पिक और इस प्रोटॉन की वजह से होगी। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें आइसोप्रोपिल एल्कोहल के केस में 3 एनएमआर सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो 6 प्रोटॉन्स हैं
इनकी वजह से जो सिग्नल प्राप्त होगा उसकी इंटेंसिटी होगी, क्योंकि इंटेंसिटी का रिलेशंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स पर्टिकुलर इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर्टिकुलर पीक्स या सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। चलो आगे हम देखते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन की बात करते हैं। 2-क्लोरोप्रोपेन्स में देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स हम पता लगाएंगे कितने प्रकार के प्रोटॉन्स इस मॉलिक्यूल में हो सकते हैं। डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का मतलब है कार्बन कार्बन के मध्य में जो बॉन्ड है उनमें रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया है। तो जो ये बी टाइप का जो प्रोटॉन है, ये इसके एनवायरनमेंट में H है और CH3 है, और ये जो C प्रकार का प्रोटॉन है इसके एनवायरनमेंट में क्या है, H है और ये Cl है। तो ये दो प्रोटॉन्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। या हम यूं कह सकते हैं कि इसके पास डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन एटम पर दो डिफरेंट जो समूह हैं, और इनकी वजह से ये दोनों प्रकार के जो प्रोटॉन हैं वो डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन हो गए, और डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स अलग अलग सिग्नल्स शो करते हैं NMR स्पेक्ट्रा के अंदर। तो एक प्रकार का प्रोटॉन ये हो गया, इससे एक सिग्नल मिलेगा, और दूसरा ये है, और तीसरा मेथिल समूह में जो 3 प्रोटॉन हैं वो तीनों समान प्रकार के हैं। तो एक सेट 3 हाइड्रोजन का या 3 प्रोटॉन्स का ये सेट हो गया। तो हमें कुल मिलाकर के 2-क्लोरोप्रोपेन या 2-क्लोरोप्रोपेन में हमें 3 NMR सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। चर्चा कर रहे हैं हम आइसोब्यूटिलीन की। आइसोब्यूटिलीन के केस में आप देख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से यहाँ 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, समान समूह जुड़े हुए हैं। तो दूसरे जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं उससे दोनों समान हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन्स का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट समान है। तो इन दोनों हाइड्रोजन्स की वजह से एक NMR सिग्नल मिलेगा, यानी कि ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट हैं, रासायनिक रूप से तुल्य हैं। और इसी प्रकार 2 मेथिल समूह के जो 6 हाइड्रोजन हैं वो भी रासायनिक रूप से तुल्य हैं, केमिकली इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम है। आइसोब्यूटेलिन के अंदर आप देख सकते हैं स्पष्टती। तो यहाँ हमें 2 NMR सिग्नल्स NMR स्पेक्ट्रा में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं हम एक साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहे हैं हम। साइक्लोप्रोपेन के केस में आप ज़रा ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल्स नंबर 7 को। यहाँ ऊपर की साइड में ध्यान कीजिए, मेथिल है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो मैं सबसे पहले इस हाइड्रोजन की बात करता हूँ। इस हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा मेथिल समूह है और तीसरा ये हाइड्रोजन है। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन की बात करता हूँ, उसमें एक मेथिल है और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है। तो ये दोनों जो मैं कह रहा हूँ, ये दोनों जो हाइड्रोजन हैं जो ऊपर की साइड में हैं, ये रासायनिक रूप से तुल्य हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट समान है। इसी प्रकार जो नीचे की साइड में HBB मैंने शो कर रखा है, वो प्रोटॉन्स भी रासायनिक रूप से तुल्य हैं, क्योंकि इन नीचे वाले जो प्रोटॉन्स हैं जो कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट इसका देखते हैं, या एक हाइड्रोजन का मिल रहा है और इस हाइड्रोजन का मिल रहा है, इस हाइड्रोजन का मिल रहा है। इसी में भी देखिए इस हाइड्रोजन यानी 3 हाइड्रोजन यानी 3 प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट प्रत्येक प्रोटॉन को मिल रहा है। तो ये दोनों सेट केमिकली इक्विवेलेंट है और इन दोनों की वजह से एक NMR सिग्नल प्राप्त होगा, और ऊपर वाले जो 2 H प्रोटॉन्स हैं जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनसे भी एक NMR सिग्नल देखने को मिलेगा। और जो C है ये अलग प्रकार का प्रोटॉन्स हैं, इसका एक अलग एनवायरनमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, जो कि इन दोनों हाइड्रोजन से डिफरेंट है। और मेथिल समूह का एक तीनों हाइड्रोजन्स या तीनों प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। तो कुल मिलाकर के मेथिल साइक्लोप्रोपेन के केस में हम बात करें तो कुल 4 NMR सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन्स हैं, 4 टाइप के प्रोटॉन्स। देखिए नंबर 1 रासायनिक रूप से तुल्य, एक इसका NMR स्पेक्ट्रम, इसका NMR स्पेक्ट्रम और इसका NMR स्पेक्ट्रम्स। तो देखिए 1 2 3 और ये चौथा HC वाला 4
4 प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं इस मेथिल साइक्लोप्रोपेन में, तो 4 ही हमें NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार एक और साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ भी हमें 4 सिग्नल्स ही देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ मेथिल समूह है और मेथिल समूह है, ये दोनों मेथिल समूह केमिकली इक्विवेलेंट है रासायनिक रूप से, इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम होने के कारण, तथा जो नीचे जो हाइड्रोजन ये दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन भी समान है, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट समान है और यहाँ ये प्रोटॉन डिफरेंट है और ये प्रोटॉन डिफरेंट है, क्योंकि इसके एनवायरनमेंट में 2 मेथिल समूह आ रहे हैं और नीचे वाले के एनवायरनमेंट में 2 हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं। तो एक NMR स्पेक्ट्रा का जो सिग्नल है, एक इसका, ये दूसरा, ये तीसरा और यहाँ पे ये चौथा। तो इस साइक्लोप्रोपेन में भी हमें 4 NMR सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन की। 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन को आप ज़रा गौर से देखिए, इसमें भी हमें 4 प्रकार के NMR सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। इसको हम इस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं, ये कार्बन है, इस कार्बन नंबर 1 C1 से जुड़े हुए जो 2 प्रोटॉन हैं, एक प्रोटॉन यह है और दूसरा प्रोटॉन यह है, आप देख सकते हैं स्पष्ट से। इस प्रोटॉन को हम ये डिसाइड करना ये इनएंशियोटॉपिक है, डायस्टेरियोटॉपिक है या होमोटॉपिक है। तो इस कार्बन के पड़ोसी कार्बन को देखिए, उसके जो चारों समूह, कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, उनके जो चारों वैलेंसी यदि 4 डिफरेंट ग्रुप से संतृप्त हो रही हो, यहाँ ये कार्बन नंबर 2 है, इस कार्बन नंबर 2 से या मेथिल जुड़ा हुआ है या क्लोरीन जुड़ा हुआ है या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये इतना बड़ा ये डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कायरल कार्बन है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन जिसके 2 प्रोटॉन हैं, जिनका हमें पता लगाना है कि डायस्टेरियोटॉपिक है या नहीं है, तो इसके पड़ोस वाले कार्बन पे हम देखते हैं कि वो कायरल है या नहीं है। एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन है तो ये दोनों प्रोटॉन्स डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन होंगे और ये डायस्टेरियोटॉपिक है, इसलिए 2 अलग अलग सिग्नल्स शो करेंगे। तो 2 सिग्नल तो यहाँ हो गया NMR स्पेक्ट्रा का, और एक हाइड्रोजन ये है, इसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, तो एक इस प्रोटॉन्स जो HC प्रोटॉन है, इसकी वजह से हमें एक और NMR स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन के केस में 4 NMR सिग्नल्स हमें देखने को मिलेंगे। 4 NMR कौन कौन से हो गए? 2 तो सिग्नल हो गए डायस्टेरियोटॉपिक के, ये डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, ये डायस्टेरियोटॉपिक हैं। एक इस HC वाले प्रोटॉन्स की वजह से मिलेगा, तो कितने हो गए? 2 और 1 3, और एक मेथिल समूह का जो 3 प्रोटॉन हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट है, इसकी वजह से हमें एक NMR पीक मिलेगी। कुल 4 NMR सिग्नल्स ऑब्जर्व इन NMR स्पेक्ट्रा। हम आपके लिए कुछ असाइनमेंट या आपके लिए कुछ वर्क छोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस टर्शरी ब्यूटिल एमीन इसके नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करने की कोशिश करिएगा। सर्वप्रथम आप इसमें ये जानने का प्रयास करें कि टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमें सिग्नल देखने को मिलेंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, साइक्लोहेक्सेन्स के केस में हमें 2 NMR सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन्स की जो चेयर फॉर्म है, इसमें आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं। 2 डिफरेंट प्रोटॉन कौन कौन से हैं? एक तो वह प्रोटॉन्स जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे उपस्थित हैं, जिनको मैं सर्कल्ड कर रहा हूँ, और एक वो जो प्रोटॉन्स जो कि एक्सियल स्थिति में उपस्थित हैं, जिसको मैं ट्रायंगल के माध्यम से दर्शा रहा हूँ। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल्स, तो यहाँ साइक्लोहेक्सेन्स के अंदर कितने 6 प्रोटॉन इक्वेटोरियल हैं और 6 ही प्रोटॉन्स एक्सियल हैं। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रोटॉन इक्वेटोरियल, इनका एक अलग NMR सिग्नल्स प्राप्त होगा और जो कि डिफरेंट होगा एक्सियल्स प्रोटॉन से, और 6 ही हमें एक्सियल प्रोटॉन है, इनकी वजह से भी एक NMR स्पेक्ट्रम्स, टोटल 2 NMR सिग्नल्स देखने को मिलेंगे चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन के अंदर। आपके लिए मैसिटिलीन जो एग्जाम्पल नंबर 13 है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप
आपके लिए होमवर्क है, इसमें टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि एनएमआर स्पेक्ट्रा में मैसिटिलीन कितने सिग्नल शो करेगा, या हम मैसिटिलीन के एनएमआर स्पेक्ट्रा में कितने पीक प्राप्त करते हैं। तो इसका आप खुद टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स का पता लगा करके स्वयं देख सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन्स, इसके केस में भी आपको स्वयं को डिसाइड करना है नाइट्रोबेंजीन में कितने प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, और उसके आधार पर आप टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स का पता लगते ही नंबर ऑफ सिग्नल्स पता लग जाएगा। और इसी प्रकार आपके लिए असाइनमेंट है एग्जाम्पल नंबर 15। ये जो डाईएथिल सक्सीनेट है, इस डाईएथिल सक्सीनेट में टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करने हैं। ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन्स एक जैसे हैं। दूसरी बात, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, और एक प्रोटॉन यहाँ है, और एक प्रोटॉन यहाँ है। ये चारों प्रोटॉन्स, इन चारों प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम है। तो सेकंड जो इक्विवेलेंट सेट है वो इन 4 प्रोटॉन्स की वजह से हैं। तो हमें एक इन 4 प्रोटॉन्स का एनएमआर सिग्नल मिलेगा और 6 प्रोटॉन्स का एनएमआर सिग्नल मिलेगा। कुल मिलाकर के पैराज़ाइलिन है वो एनएमआर स्पेक्ट्रा में 2 एनएमआर पीक शो करेगा। 17 जो एग्जांपल्स हैं वो आपके लिए असाइनमेंट होगा। आप इसमें टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स के द्वारा बिल्कुल ईजी है, पता लगा लीजिए कितने प्रकार के प्रोटॉन है, उतने एनएमआर सिग्नल्स शो होंगे। इसी प्रकार आप एक और एग्जांपल्स है साइक्लोब्यूटेनॉल। साइक्लोब्यूटेनॉल में भी आप इसको आसानी से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आसानी से आप सोल्व कीजिएगा रफ नोट में। और फिर आप ये अलग अलग प्रोटॉन हैं, कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और क्यों हैं, ये आप रीजंस के सहित ही आप इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। आज के इस वीडियो में हमने जाना पर्टिकुलर ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। तो टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स के आधार पर हम एनएमआर स्पेक्ट्रा में सिग्नल्स कितने प्राप्त होंगे इसका निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। यूपीएससी, आरपीएससी, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट हमें इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं कि जो साइक्लोब्यूटेनॉल है कितने एनएमआर सिग्नल शो करेगा, या एसीटोन है कितने एनएमआर सिग्नल शो करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें देखते ही पता होने चाहिए और आसानी रहेगी आपको यदि आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए नेक्स्ट हम पोजीशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। थैंक यू।